हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो जो है थोड़ा सा अलग है। मैं जानता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर्स है वो AFCAT के या CDS के व्यूअर्स है, बट दिस वीडियो NDA के लिए है। NDA का प्रिपरेशन जो अप्रैल में होने वाला है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे यार कि भैया NDA के लिए भी बनाओ, एंड आई हैव गिवन NDA ट्वाइस, सो आई नो कि कैसे NDA वर्क होता है, कैसे कहाँ क्या करना है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम आई स्टार्ट द वीडियो हियर। देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना मैं बताऊंगा वो आपके काम लायक होगा डेफिनेटली। मैं बताता हूँ, जब हम NDA दे रहे थे तब उस टाइम पे हमको वी डिडंट हैड एनी लिबर्टी ऑफ यूट्यूब। उस टाइम पे नेट बहुत महंगा था, नेट छोड़ो हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। पापा का मोबाइल होता था, पापा जाते थे ड्यूटी के लिए, हम लोग के पास, हम तो सीधा बुक से पढ़ा है हमने। नाउ यू गाइज हैव द लिबर्टी ऑफ यूट्यूब, और लाइक अभी सब लोग यूट्यूब पे आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, और आपने कोई कोर्सेस ले रखा होगा, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मत लाओ अपने दिमाग पे, ठीक है। अभी भी स्टिल बुक्स आर द बेस्ट मीन्स फॉर एजुकेशन, बुक्स आर द बेस्ट मीडियम फॉर एजुकेशन। यूट्यूब में आओ डेफिनेटली, दैट्स नॉट एन इशू, बट उसको इन्फॉर्मेशन के लिए लाओ। पूरा एकदम 100% डिपेंड मत हो यार। आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा 100% यूट्यूब में या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड रहोगे तो नहीं क्लियर होगा। NDA भी UPSC कंडक्ट कराती है, और UPSC का लेवल जो 4 साल पहले JEE का लेवल था, आज NDA का लेवल JEE का लेवल हो चुका है जो 4 साल पहले था। तो और ये लेवल बढ़ता रहेगा यार, डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। आई नो, क्योंकि पिछले साल जो मैंने 4 साल पहले जो पेपर दिया था, आज का पेपर उससे बहुत हाई लेवल है, ठीक है। और एक चीज आपको सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है मालूम? सबसे बड़ी आपकी एडवांटेज है, आपके सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं यार, एक मैथ्स और एक GAT, दैट्स इट। Ask this question, how much this matter, how much this is of advantage to any of the CDS guy. He will tell you or she will tell you कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश दोनों GAT के में कवर होता है, तो यू हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ एडवांटेज ओवर देयर। ये चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप CDS का पेपर देखोगे ना, 3 पेपर होता है CDS में। सुबह होता है इंग्लिश, फिर दोपहर को होता है GS जनरल अवेयरनेस, फिर मैथ्स होता है। तो आपको GS अलग से क्लियर करना पड़ता है, उसी में बहुत सारे लोग लटकते हैं। इवन मैं खुद पिछले 2 बार से उसी चीज़ में लटक रहा हूँ, GS में, GA में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल अवेयरनेस आपका इंग्लिश भी इंक्लूड करता है, तो इंग्लिश में आपके मार्क्स ला सकते हो आप सेक्शनल। ऑब्वियसली सेक्शनल कट ऑफ तो हो गई, डेफिनेटली UPSC का पेपर है, सेक्शनल कट ऑफ तो हो गई। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका मैथ्स देखो यार, यू नो अबाउट मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आपको, और एक और चीज, डू नॉट गो बियॉन्ड NCERT। एक चीज मेरी एकदम दिमाग में बिठा लो, बाहर मत जाओ NCERT के। मैं बता रहा हूं, मैंने खुद NCERT सॉल्व किया है, और अगर आप 11th और 12th की NCERT पूरी सॉल्व करोगे ना अच्छे से, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके GAT मतलब मैथ्स में पूरे, मतलब आप एटलीस्ट 60% से ज़्यादा ही स्कोर करोगे डेफिनेटली। मैं मैथ्स का स्कीम बताता हूं, 25% से 30% तक ना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लाइक 1 मिनट के भी नहीं होते वो। फिर 50 to 55% जो आते हैं वो मॉडरेट वाले होते हैं, मॉडरेट जिसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, सॉल्व करना है, लेकिन उसमें आपको इजीली आंसर आएगा। फिर आते हैं 20 to 25, जो भी बचा परसेंटेज है वो आता है आपका हाई लेवल। नाउ UPSC का पेपर है यार, आपको सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करने हैं, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन, कोई भी नहीं बोल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप इसमें से पूरा और इसमें से इधर आधा भी अटेम्प्ट करते हो तो आपका मैथ्स पेपर क्लियर है, मैथ्स पेपर क्लियर है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डोंट गो बियॉन्ड NCERT पहले खत्म तो करो यार, अभी 2 महीने के टाइम में पहले NCERT खत्म करो। ऐसा रट जाओ NCERT को कि कोई क्वेश्चन आए तो पेज नंबर तक पता होना चाहिए कि कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन है, ऐसे रट जाओ। और बहुत सारा चैप्टर्स है, तो उसकी लिबर्टी ये होती है कि क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि इतने सारे चैप्टर है तो उनको सारे चैप्टर करना है करके पहले ही वो डर जाते हैं। दैट्स नॉट द केस। जब इतने सारे चैप्टर्स हैं तो आपको ऊपर के क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉट एकदम इन डेप्थ मिलेंगे, वो इन डेप्थ इसमें मिलेंगे।
इन डेप्थ इसमें मिलेंगे। तो आपको यार करना तो है ही, डेफिनेटली एनडीए है, आपको यूनिफॉर्म पहनने का ड्रीम है, आपको एनडीए में जाना है, पुणे जाना है, खड़गवासला जाना है, तो आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा यार। और एक चीज जो कि हर जगह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं रेड मार्कर से लिख देता हूं, डेली के 50 क्वेश्चंस कम से कम मैथ्स में, ये अपने दिमाग में बिठा लो। इसके पहले नींद नहीं आनी चाहिए। अभी स्टिल मेरे को एफकेट आराम से क्लियर होता है, स्टिल आई फॉलो दिस। हर रोज का 50 क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करना ही करना है, इसके बिना मेरे को नींद नहीं आती है। क्या आपको नींद आती है सॉल्व किए बिना? अगर आती है नींद तो एनडीए क्लियर नहीं होने वाला यार, डेफिनेटली नहीं क्लियर होने वाला। अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट रख रहे हो, बी इट एनी, गैट का भी चलेगा, गैट भी चलेगा, अगर आप एनडीए 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट रख रहे हो और वो फुलफिल कर रहे हो, तो आई कैन बेट यू नो वन कैन टेक अवे द रिजल्ट्स फ्रॉम यू। ठीक है, मैथ्स में क्या करना है आपको, फोकस इन दीज थिंग्स। और ऐसा भी नहीं है कि यार कोई भी चीज, कोई भी चैप्टर बाहर नहीं जाना चाहिए आपने हर एक चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। दैट इज द मेन मोटिव हियर। आपको सारी चैप्टर्स आनी चाहिए उधर, मतलब एटलीस्ट आपको क्वेश्चंस को, अभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से यू हैव द लिबर्टी ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर। यही चीज मैं एफकेट वाले एस्पिरेंट्स को भी बताता हूं, लेकिन समझ में नहीं आती लोगों को। आपको भी यही चीज बता रहा हूं, यू हैव द लिबर्टी ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर गाइज, मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आप ये पूरा क्वेश्चन आधा सॉल्व करके ऑप्शन भी आधा पुट एंड गेट निकाल सकते हो। बहुत सारी चीजें में आता है, तो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ्स हो गया। मैथ्स को आप यहां से 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट रखो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अगर आप आज से अगले 2 महीने तक 50 क्वेश्चंस खत्म कर रहे हो हर रोज के हिसाब से, कितना अभी 60 डेज बाकी है, 50 क्वेश्चन पर डे, 3000 क्वेश्चन यार, 3000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे हैं। इवन अगर 1000 क्वेश्चन में भी रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर 3000 क्वेश्चन कर लोगे आप, तो आपका डेफिनेटली मार्क्स बूस्टअप होएगा, डेफिनेटली, राइट। तो यही चीज है, यही चीज आपको समझना है। जानते सब है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। अपने आप को पहचानो सबसे पहले। ये चीज देखो कि आपको कहाँ, मतलब आपको कौन से चैप्टर में आपको वर्क ऑन करना जरूरत है। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करो, इसके बाहर पहले कभी मत जाओ। आर.एस. अग्रवाल, अरिहंत, ये सब चीजें बुक है, ये सब है। आई एम नॉट सेइंग ये सब मत सॉल्व करो, पहले एनसीईआरटी तो खत्म करो यार, पहले अपने जड़ें तो मजबूत करो, फिर उसके बाद फल की सोचना, राइट। तो मैथ्स में सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करोगे, तो उसके बाद 11th और 12th की, हाँ नॉट सिर्फ 12th की, ये और डिफ्रेंसिएशन, आई गेस मेरे को 4-5 साल हो गए हैं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन। आपको मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो होगा इसमें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट डेवलप करो यार, इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में। 12th के बोर्ड्स में कोई भी मतलब 50% आता है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दो, ठीक है। 50% से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री आता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और हर जगह आता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री अलग से, रेशियो, सारी जगह ट्रिग्नोमेट्री आता है। मेरे को चैप्टर्स के नाम याद नहीं है, बट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब मेन चैप्टर्स है ना, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट टिप पे होनी चाहिए, तब जाके आपका क्लियर होता है एग्जामिनेशन लाइक एनडीए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दे रहे होते हैं, ठीक है। सो आपको क्लियर करना है। मैथ्स का तो हो गया, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक और बार बता रहा हूं। 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट आप रख रहे हो, बाय द एंड ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी एंड अप सॉल्विंग 3000 क्वेश्चन, एंड 3000 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट। ये चीज मेरे को एक सर ने रेकमेंड किया था, मैं बस बताना चाहता हूं कि हिज नेम वाज ब्रिगेडियर, he was a brigadier, definitely I don't want to take his name, he was a brigadier। उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताई थी कि पर डे अगर 50 क्वेश्चन तक का सॉल्व कर रहे हो तो आपका क्लियर जरूर होगा, ठीक है। सो 50 क्वेश्चन पर डे का आपने एम रखा है तो क्लियर होना पक्का है मैथ्स। अभी गैट बताता हूं, देखो अभी गैट देखो, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अभी इसमें आपकी बहुत सारी चीजें, इंग्लिश के अलग से, ठीक है। फिर इंग्लिश में जो भी है, स्पॉटिंग एरर और कंप्लीशन, कॉम्प्रिहेंशन, सारी है, ये सब पता है आपको। सिलेबस आप पूरा वेल वर्स हो, ठीक है, यू नो द सिलेबस। मैं जीएस का बताता हूं। दिस इज योर एडवांटेज, ये याद रखना कि दिस इज योर एडवांटेज। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट दैट यू हैव इंग्लिश ऑन योर गैट पेपर,
दैट इज द हेल एडवांटेज यू कैन हैव। एनडीए गाइस, बी केयरफुल, क्योंकि बाद में जाके सीडीएस में जाके आपको असली चीज समझ में आएगी। जाके पूछना, हर 10 में से 9 बच्चे बोलेंगे कि जीएस मैथ्स क्लियर होता है, इंग्लिश क्लियर होता है, लेकिन जीएस में अटके हैं सब लोग। इवन मैं आपके सामने एग्जांपल है। सबसे पहले देखो जीएस में, और जीएस आप लोग की बहुत सिंपल आती है यार, बहुत ज्यादा सिंपल आती है कंपेयर टू सीडीएस लेवल का, क्योंकि आप खुद सीडीएस 1 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा लो जीएस का, और एनडीए का क्वेश्चन पेपर उठा लो, बहुत सिंपल आता है यार, कंपैरेटिवली बहुत सिंपल आता है। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री, और मैंने जो भी हिस्ट्री के लेसन्स मैंने पढ़ा रखे हैं, और सारी चीज कंटिन्यूटी में है, स्टोन एज से लेके मिडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक सारी चीज कंप्लीशन में है, एकदम चैप्टर में है। कार्ड में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैप्टर 1 to 16, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले लो। नोट्स भी है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को बस बता देना, कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम कर देना, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नॉट एन इश्यू। बट प्रोवाइडेड आपको वो पूरे चैप्टर्स देखो, उसमें से ही क्वेश्चन फंसेंगे, उसमें से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। एक कल ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था कि उसमें मैच द फॉलोइंग था, वो बुद्धा से रिलेटेड था, मतलब कहाँ पैदा हुए थे वो, कहाँ पैदा होते, लुम्बिनी पे पैदा होते, लुम्बिनी वना बोलते हैं उसको, जो आज का नेपाल है। फिर वो कौन से ट्री के अंदर, वो बोध गया ट्री। ये सारी चीज बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो सारे चैप्टर्स जाके देखना है, ठीक है। ये हो गया। अब जियोग्राफी को देखो, जियो में आपको क्या करना है कि एक चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ स्टडी। आपको कोई भी कितना भी समझाए, पॉइंट ये है कि आपको कितना समझ में आया। जियोग्राफी में आपको इंडियन प्लेटूज देख लो, ठीक है, फिर माउंटेन्स देख लो, फिर रिवर सिस्टम देख लो, इसका भी वीडियो बनाया, कार्ड में देख लेना, रिवर्स देख लो, ठीक है, फिर स्टेट्स एंड कैपिटल्स देख लो, डांस फॉर्म्स देख लो, ठीक है। ये सारे छोटे टॉपिक्स जो है ये आप लोग के लिए भी एलिजिबल होते हैं, तो सब्सक्राइब करके रखो, मैं हर रोज कुछ ना कुछ तो डालते रहता हूँ, वो सब देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होगी, सिविक्स हो गया, इको हो गया, ये सारी चीजें ना यहाँ पर आती है। और एक करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, ये चीज यहाँ पर कंपेंसेट करने के लिए आप लोगों के पास इंग्लिश है, डेफिनेटली इंग्लिश है, लेकिन सीडीएस वालों के पास इंग्लिश नहीं है। तो डोंट एंड ट्रीट दिस एनडीए एज योर लास्ट एनडीए, तब जाके आपके अंदर जील आएगा टू कॉन्कर द एनडीए 1। इफ यू वांट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, इफ यू वांट टू गो टू एनडीए, देन दिस थिंग विल प्ले अ मेजर रोल ओवर देयर। आपको समझ में आनी चाहिए चीज, तब जाके आपको अच्छे से लगेगा कि हाँ भाई क्लियर हो सकता है मेरे से। फर्स्ट हैव कॉन्फिडेंस इन यू यार, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। और मैंने क्या बोला है आपको, 50 क्वेश्चन, आई वांट टू सम अप द वीडियो हियर, ठीक है। बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच, यू नो एवरीथिंग। सबसे पहले आपको चीज मैंने क्या बोली है कि आज से आप दिमाग में बिठा के रख लो कि 50 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से। सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करना है, ठीक है, बोथ 11th एंड 12th की, ठीक है, 12th की खत्म करना है विथ 50 क्वेश्चन पर डे, बीट जीएस का, बीट मैथ्स का, कुछ भी होने दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री लेसन्स देखेंगे, हिस्ट्री लेसन्स जो मैंने कार्ड में दिया वो देखेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद आएंगे आप सिविक्स में और इसमें। फिर इंग्लिश तो आपको आता ही होगा यार, इंग्लिश तो कंसिडर किया जाता है, वो सब चीजें आपको आता होगा। इंग्लिश आई एम नॉट टचिंग पॉइंट ओवर हियर, इंग्लिश का तो मैं बाद में देखूंगा। एनसीईआरटी का 11th एंड 12th करना है, 50 क्वेश्चन पर डे, और हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन्स अभी से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, दिन में अगर आप 2 से 3 घंटा भी देते हो तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट 200+। यस, यू आर, लाइक यू हर्ड इट राइट, 200+। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि मेरा पॉइंट क्या था, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और आपको कोई भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। आई एम नॉट बायस टू एनीवन ओवर हियर, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। मेरी तरफ से जो भी बन पड़ता है मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वांट योर प्रिपरेशन, आई वांट योर डेडिकेशन, आई वांट योर हार्ड वर्क, दैट्स इट। सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन बजा के रखो, और शेयर करो यार उन लोगों को जो कर रहे हैं प्रिपेयर, ठीक है। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.